नाज़रीन, चीन ने चुपके से कर दिया खेल, ईरान को दे दिए 5 बड़े हथियार, अब अंजाम भुगतेगा अमेरिका और इसराइल। चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के साथ बराह रास्त किसी भी किस्म के हथियारों के मुआहदे से इनकार किया है, लेकिन ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी के दौरान माहिरीन तेहरान की फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने में बीजिंग के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, चीन ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के साथ बराह रास्त किसी भी किस्म के हथियारों के मुआहदे से इनकार किया है, लेकिन ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जारी कशीदगी के दौरान माहिरीन तेहरान की फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने में बीजिंग के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि फ़िलहाल ईरान की जो फ़ौजी ताकत है वो बड़ी हद तक इसकी अपनी मुकामी टेक्नोलॉजी और रूस जैसे दीगर शराकतदारों पर मुनहसर है। न्यूज़ 18 को मिली एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी पाबंदियों और जगराफियाई सियासत और जो जितनी भी ये जगराफियाई इसकी सियासी खतरात के बायस चीन और ईरान के दरमियान बड़े और खुलेआम हथियार के सौदे कम नज़र आते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चीन ने बिलवास्ता तौर पर ईरान की मदद की है। मुकम्मल हथियार फराम करने के बजाय उसे पर्जा जात की शक्ल में सामान भेजा जाता है और बाद में इसकी स्मगलिंग में तकनीकी मावनत दी जाती है। चीन की जानब से ईरान को फराम किए जाने वाले हथियार हैं, जो किए गए हथियारों में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, जिसे चीन के YJ-12 मिसाइल का एक्सपोर्ट वर्जन समझा जाता है। ये मिसाइल बड़े बहरी जहाज़ों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। 2025 में 12 रोज़ जंग के बाद इस पर बातचीत हुई है और फौरी 2026 तक इसे हतमी मरहले की कुर्बत बताया जा रहा है, यानी कि करीब हतमी मरहले के करीब बताया जा रहा है। इसकी मार तकरीबन 2090 से 460 किलोमीटर तक है और इसमें 500 किलोग्राम तक वार हेड नस्ब किया जा सकता है। ये समुद्र की सतह के करीब परवाज़ करता है, जिसकी वजह से इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है और अगर ये निज़ाम ईरान को मिलता है तो खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरिया के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। अगरचे चीन ने इस माहदे की तकमील से इनकार किया है, लेकिन इसके अलावा चाइना ने HQ-9B तवील फासले तक मार करने वाले, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले दिफाई निज़ाम भी ज़ेर बहस आ गए हैं, इसमें वो भी फराहम किए हैं। ये निज़ाम स्ट्रेटजिक फ़िज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए बनाया गया है ताकि जौहरी तनसीबात, बड़े शहरों और फ़ौजी अड्डों को फ़िज़ाई हमलों से महफूज रखा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 की गर्मियों से इसकी फराहमी और जो तनसीब शुरू हो गई थी, इसकी रेंज तकरीबन 200 से 260 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसे चीन का जदीद निज़ाम समझा जाता है, जो रूस के S-300 और S-400 के बराबर तस्वर किया जाता है। ताहम 2026 में अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों ने जाहिर किया है कि जदीद हमलों के सामने इसकी सलाहियत को अब भी चैलेंज दरपेश है। तीसरा अहम निज़ाम जो है YLC-8B UHF, तवील फासले तक निगरानी करने वाले रडार। ये जो 3D रडार है, जो स्टेल्थ तैयारे जैसे F-35 और B-2 बॉम्बर्स जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें भी दूर से पकड़ने की सलाहियत रखता है। इसकी फराहमी 2025 में शुरू हुई और मुतअद्दिद यूनिट्स ईरान के दिफाई नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। UHF बैंड में काम करने की वजह से ये कम नज़र आने वाले तैयारे और बैलिस्टिक मिसाइलों का जल्द सुराग लगा लेता है। ये ईरान की फ़िज़ाई दिफाई तहों को मजबूत बनाए और बर वक्त वार्निंग फराहम करने में मदद भी देता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल ईंधन से मुतल्लिक जो कैमाकाजी और पर्जा जात का भी जिक्र किया गया है, जिसे सोडियम परकोरेट और अमोनियम परकोरेट, सोडियम परकोरेट को अमोनियम परकोरेट में तब्दील किया जाता है, जो ठोस ईंधन वाले मिसाइलों में तकरीबन 70% तक इस्तेमाल होता है। फरवरी 2025 में तकरीबन 1000 टन सोडियम परकोरेट की जो मुंतकिली है उसका दावा किया गया, जो 200 से 300 दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए काफ़ी समझी जाती है, जिसे
हुज कासम और खैबर शिकन जैसे मिसाइल दुरुस्त निशाना लगाने बैक वक्त मुतअद्दिद हमले करने या इत्तेहादी ग्रोहों की हमायत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान की कम हुए मिसाइल ज़ख़ीरे को बहाल करने में इन मवाद का अहम किरदार बताया जा रहा है। इसके अलावा जो लॉटरिंग म्यूनिशन यानी खुदकश ड्रोन्स का भी जिक्र सामने आया है। ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो हदफ के इलाके होते हैं उनके ऊपर कुछ वक्त तक मंडलाते रहते हैं और फिर निशाना तय करके खुद टकरा कर हमला कर देते हैं। इन्हें कम लागत में दुरुस्त हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ईरान के पहले से मौजूद शायद 136 जैसे ड्रोन से मिलते जुलते हो सकते हैं, अगरचे बाज़ रिपोर्ट्स इन्हें चीनी वर्जन करार देती है। वहीं 2025 और 2026 के दौरान ऐसे ड्रोन्स की फरहमी की खबरें हैं ताकि जंग के बाद ईरान अपना ज़ख़ीरा दोबारा भर सके। अब ईरान के पास में ये जो डिटेल मैंने आपको दी, इस तरह के जो वेपन्स हैं वो पहले ही उनके पास मौजूद हैं, वो डिप्लॉय भी हो गए हैं, कुछ रसद बाकी थी, कुछ खेप बाकी थी, वो भी ईरान जो है वो फ्रंट लाइन पर आके नहीं बल्कि पसे पर्दा ईरान को फ्राहम कर रहा है। और सबसे ख़तरनाक जो है वो UAVs और अब ड्रोन वॉर जो है, क्योंकि जंग फ़िज़ा में लड़ी जा रही है और तनसीबात को निशाना बनाना अब जो है वो मिसाइलों का काम है। और ऐसे मिसाइल जिनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, ऐसे मिसाइल जो खुद डिटेक्ट करते हैं अपने टारगेट को और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सारी जितनी भी ये मौलिक टेक्नोलॉजी है ये ईरान के पास भरपूर मिक़दार में मौजूद है। और मिसाइल भी उनके पास बहुत सारे इस तरह के मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो अभी उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं। उनका ईरान के मुताबिक अभी उन्होंने जो पुराना असला था वो यूज़ किया, आउटडेटेड असला यूज़ किया है, लेकिन अब उनके पास ऐसे हथियार हैं जो वो जब इस्तेमाल करेंगे जिसका न रशिया को पता है, न चाइना को पता है, दुनिया के किसी भी मुल्क को पता नहीं है। अमेरिका और इजराइल को तो पता ही कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दुश्मन ममालिक में तस्वर किए जाते हैं और दोस्त ममालिक में रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और दूसरे दीगर ममालिक हैं। लेकिन ईरान के पास जो हथियार हैं उनकी जो जानकारी है वो खुफिया रखी गई थी और अब अगर इस जंग में वो इस्तेमाल होते हैं तो तबाही बहुत बड़ी हो सकती है। और मशरिक़ वस्ता इस वक्त आग में झुलस रहा है। देखना है कि ये जंग कितनी लंबी चलती है, कितनी दूर तक चलती है, कितनी देर तक चलती है। ईरान ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि हम अब इस जंग को बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। अब ये जहाँ तक भी फैलती है, क्योंकि हमने जानों का नजराना तो हम दे रहे हैं, शहादतें हम दे रहे हैं, लेकिन हम इजराइल और अमेरिका को अब ये सबक सिखा देंगे कि उन्होंने जिस तरह से हमला करके सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, अब उसका बदला जो है वो IRGC लेके रहेगी। नाज़रीन, ये अब एक और इसमें मामला है कि मैन पैड्स भी यूज़ हो रहे हैं, यानी कंधे पर रख कर जो दागे जाने वाली फ़िज़ाई दिफाई मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक निज़ाम और हत्ता के एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर भी बातचीत की इतलात हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन खुफिया मालूमात, निगरानी और जासूसी जिसे हम ISR से मुतालिक तकनीकी मावनत भी फराहम कर सकते हैं। अगरचे इन दावों की तस्दीक रेडार और मिसाइल जैसे जो हाइड्रो सिस्टम्स के मुकाबले में कम वाज़ह है, मगर मजमूई तौर पर अगर हम देखें, अगरचे चीन के खुले आम बड़े हथियारों के मायदों से इनकार करता है, लेकिन रिपोर्ट से इशारा मिलता है कि तकनीकी तावन जो पर्जाजात की फरहमी और जितने भी ये पुर्जाजात हैं इनकी फरहमी और उसके पस पर्दा मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान अपनी फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई सलाहियत को दोबारा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी बाज़ाब्ता तौर पर किसी बड़े मुआहदे से इनकार करता है। ईरान अपनी दिफाई खुद कफालत पर जोर देता है, जबकि रूस पहले ही एक अहम शराकतदार है। तो क्या हो रहा है? मुमकिन है कि ईरान बराह रास्त खरीदारी के बजाय टेक्नोलॉजी इंजमाम के मॉडल पर काम कर रहा हो, यानी मुख्तलिफ ज़राए से हासिल शुदा सिस्टम्स को अपने मुकामी नेटवर्क में जम करके एक मजबूत कसीर सतही दिफाई ढांचा तैयार करना। लेकिन एक हकीकत ये वाज़ह है कि मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि इत्तेहादों, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और माशी दबाव से तय हो रहा है। अगर ये ताउन वाकई मौजूद है तो खित्ते में फ़िज़ाई और बहरी बरतरी का खेल मज़ीद जो पेचीदा हो जाएगा। और अगर ये सब महज क़यास आराइयाँ हैं
तब भी इस जंग एसाब ने, जितना भी ये जंगी एसाब है, इसने आलमी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा कर रखा है। आने वाले महीने फैसला कुन होंगे, क्योंकि ये अगर हम कहें तो क्या ये एक खामोश शराकतदारी है या सिर्फ जंगी प्रोपेगेंडा। लेकिन ईरान के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है और उसने वो डिप्लॉय भी कर दी है। अब ईरान उसे किस तरह से इस्तेमाल करता है ये देखना बाकी होगा। जिस तरह से ईरान अभी अपने दिफा में रिटेलिएशन भी कर रहा है और दिफा भी कर रहा है और लगातार अमेरिका और इजराइल पर बमबारी कर रहा है, उसके साथ साथ 9 दीगर ममालिक पर भी ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। जहाँ पर अमेरिका के एयर बेसिस हैं वहाँ पर अटैक कर रहा है। तो अब ये देखना है कि ये जंग कितना लंबा चलती हो, ईरान इस जंग में कहाँ तक जाता है। जिस तरह से 2 पावरफुल कंट्रीज ईरान से लड़ रही है और रशिया और चाइना की अगर हम बात करें तो वो दोनों ममालिक जो हैं वो अभी पसे पर्दा ईरान की माउनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हों, मिसाइल सिस्टम्स को लेकर हों या फिर दिफाई निज़ाम को लेकर हों। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।